किसान दिल्ली न पहुंच पाए, इसके लिए हर चीज का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए, सड़कों पर कीलें ठोक दी गई। किसान हर रुकावट को तोड़ने पर आमादा हैं। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो सरकार भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। किसानों को तितर बितर करने के लिए अब साउंड कैनन के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लॉन्ग रेंज अकाउस्टिक डिवाइस यानी साउंड कैनन को तैनात करने की खबर है। साउंड कैनन एक खास तरह का लाउड स्पीकर है जो काफ़ी दूर तक तेज आवाज़ पैदा करता है। इसकी डेसिबल क्षमता 160 डीबी तक होती है, जबकि मनुष्यों के लिए 50-60 डीबी तक की ध्वनि सुनने की क्षमता ही होती है। 160 डीबी तक की आवाज़ का इस्तेमाल करने का मतलब है कान के पर्दे फटने का खतरा। क्या सरकार किसानों के कान के पर्दे फाड़ डाल देना चाहती है? अमर उजाले की एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो साउंड कैनन का इस्तेमाल भीड़ को काबू करने, उसे तितर-बितर करने के लिए किया जाता है। समुद्र में समुद्री डकैती से निपटने के लिए घेराबंदी की स्थितियों में बातचीत करने में यह डिवाइस काम आता है। क्या किसान समुद्री डाकू हैं जो साउंड कैनन के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है? प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान बड़े पैमाने पर सूचना के लिए और कई नौसेनाओं सहित रक्षा बलों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या किसान आंदोलन कोई आपदा है? क्या आपात स्थिति है? क्या वे अपराधी हैं? क्या किसानों और सरकार के बीच कोई युद्ध चल रहा है जो साउंड कैनन जैसे घातक तरीके का इस्तेमाल करने की पर विचार किया जा रहा है? साउंड कैनन की आवाज़ से चक्कर महसूस हो सकते हैं। आवाज़ को बहुत देर तक जारी रखने पर बीमार हो सकते हैं। कानों में चुभन जैसा दर्द हो सकता है। ये उपकरण चर्चा में तब आया जब इसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा के 2022 के कोरोना वैक्सीन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया गया था। इसके अलावा चेक गणराज्य, जर्मनी, ग्रीस, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में समय समय पर इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इसका इस्तेमाल भारत में किसानों पर करने पर विचार किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसानों की बात नहीं मान रही तो किसान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसान संगठन आंदोलन को विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं। इस पर मंथन करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की पंजाब इकाई ने 18 फरवरी को जालंधर में एक बैठक बुलाई है। किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सीमाओं पर 2021 के दौरान धरना प्रदर्शन के दौरान किए गए अपने वादों को तोड़ने का आरोप लगाया। इसी से किसानों के मुद्दों के लिए प्रतिकूल माहौल बना। यह आंदोलन उसी का नतीजा है। इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने मजदूरों और समाज के अन्य वर्गों से सहयोग का आह्वान किया। इसी के साथ उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला भी लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर एक भ्रामक दावा किया, लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम ईमानदार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के वादों का उल्लेख किया, जिसमें दिसंबर 2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को वैध बनाने के विचार करने के लिए एक समिति का गठन शामिल है। एमएसपी के कानूनी गारंटी सहित अलग अलग मांगों को लेकर किसान नेताओं, केंद्रीय नेताओं के बीच तीसरे दौर की बैठक गुरुवार को हुई थी। 5 घंटे तक चली इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इससे पहले 8 फरवरी और 12 फरवरी को किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने आरोप लगाया कि सरकार मीटिंग करके ये दर्शाना चाहती है कि केवल पंजाब के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही। हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं शब्बू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में शामिल 63 साल के एक बुजुर्ग किसान ज्ञान सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस आंदोलन में किसी किसान की यह पहली मौत है। पिछले किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई थी। सरकार किसानों के साथ दुश्मन तरीका बर्ताव कर रही है, जो नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसान इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार है। उनके साथ जाति करना गलत है। किसान आंदोलन को मजदूर संगठनों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। शुक्रवार को किसान संगठनों के दिल्ली चलो मार्च के बाद पहली बार ट्रेड यूनियन सीटू, AITUC, BMS और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ग्रामीण भारत बंद और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक के समर्थन में जंतर मंतर पर एक मंच पर जमा हुए। MSP पर नए कानून और दूसरी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा और कई ट्रेड यूनियन के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक हन्नन मोहल्ला ने कहा कि हम पिछले 20 साल से किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि MSP रेट C2+ 50% होना चाहिए।
एमएसपी पर कानून बहुत जरूरी है। सीटू के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, इसके लिए एमएसपी पर नए कानून बनाने की किसान संगठनों की मांग का हम समर्थन करते हैं। एमएसपी पर कानून की मांग जरूरी है। इस मुद्दे पर बीच का कोई रास्ता नहीं है। मजदूर संगठनों का किसानों के साथ आना बड़ी बात है, लेकिन जब तक मजदूर किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेंगे, आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।